सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल क्रिप्टो मास्टर्स। और आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है वीकेंड एनालिसिस वीडियो। तो इस बार शायद से बीटीसी में वीकेंड एनालिसिस के बारे में बात करते हुए पहली बात तो मुझे ये आपसे सबसे पूछना है, आप कमेंट्स में ये मेरे को ज़रूर बताना, क्या आपको लगता है बिटकॉइन का बॉटम बन चुका है? एंड इफ़ यस, क्या लगता है आपको बिटकॉइन का रैली इस बार कितने तक जाएगा? तो जो भी आपके आंसर्स होंगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ताकि हमें भी पता चले कि बिटकॉइन की रैली में लोगों के क्या एक्सपेक्टेशन है और क्या बिटकॉइन इस पे खड़ा उतर पाएगा या नहीं। तो बढ़ते हैं आज की वीकेंड एनालिसिस वीडियो पे, जहाँ पे मैं आपसे बात करने वाला हूँ सब सेटअप्स के बारे में जो इस वीक पॉसिबल है कि बन सकते हैं। तो स्टार्ट करेंगे इस बार कुछ अलग। इस बार हम स्टार्ट करेंगे हाइप से। ओके, तो हाइप से स्टार्ट करने का रीज़न ये, क्योंकि हाइप इज़ वन ऑफ द मोस्ट ट्रेडेड कॉइन। अगर आप वॉल्यूम की बात करते हैं तो हम एक बार कॉइन मार्केट कैप पे जाके देखते हैं। ओके, तो आपको पता चलेगा कि जो मोस्ट वॉल्यूम कॉइन रहते हैं उसमें हमेशा हाइप टॉप 10 टॉप 15 में रहेगा ही रहेगा। इफ़ यू सी दिस 24 आवर्स वॉल्यूम, अगर आप इसको थोड़ा सा और भी बढ़ाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हाइपर लिक्विड इज़ वन ऑफ द कॉइन्स वेयर वॉल्यूम इज़ ऑलवेज हायर ऑन द वेरी हायर साइड। तो कभी कभी ये 165 मिलियन का वॉल्यूम आपको 1 बिलियन तक भी जाते हुए दिखाई देता है। ओके, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम होते हैं। तो हाइपर लिक्विड से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे हाइपर लिक्विड बहुत ही प्यारा एक सेटअप हमें बनाते हुए दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखें, जहाँ पे हाइपर लिक्विड रजिस्टर हुआ था 25 में, वहाँ पे जो वॉल्यूम थे वो देखिए कितने अमेजिंग थे। और वहाँ से अगर आप चेक करो तो हाइपर लिक्विड में वॉल्यूम धीरे 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 कम होते गए। और अगर अभी की बात की जाए तो हाइपर लिक्विड में अगर आप सिंपल लॉजिक से देखें तो आपको पता चलेगा कि हर बार हाइपर लिक्विड में एक हायर हाई का स्ट्रक्चर अभी भी फॉलो हो रहा है। ओके, एक हायर हाई का प्रॉपर स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉलो किया जा रहा है। और अगर हिस्टोरिकली बात की जाए तो आपको पता चलेगा। ओके, एक बार यहाँ पे वापस से बदल लेते हैं। यस, तो हिस्टोरिकली भी बात की जाए ना गाइस, तो आपको पता चलेगा कि हाइप में यहाँ पे ना हर बार अगर आप यहाँ पे फिब लगाए फिब, ओके, तो ये जो रिट्रेसमेंट आई है अभी पिछली वाली, ओके, इसको अगर आप चेक करेंगे ये अराउंड 0.6 के आसपास ही थी। ओके, तो ज़्यादा कुछ रिट्रेसमेंट हाइप करता नहीं है। देखिए, अच्छा 0.79 तक आ चुकी थी। ओके, 2 बार रिट्रेस हो चुका था। अभी करंटली भी अगर आप बात की जाए अगर ये वाले जोन की, तो अगर आप यहाँ पे रिट्रेसमेंट के हिसाब से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 0.79 की रिट्रेसमेंट यहाँ तक आ सकती है। राइट, यहाँ तक, जो कि 37 से 35 का लेवल है। पर हर बार जरूरी नहीं है मार्केट में कि एक रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो ही। तो यहाँ पे रिट्रेसमेंट आने का जो इम्पोर्टेंट थिंग था कि इतना नीचे रिट्रेसमेंट डाउन साइड क्यों आया, तो इसका ज़रूर मैं जवाब देना चाहूँगा आप सबको। इफ़ यू सी हाउ हाइप हैज़ ट्रेवल्ड फ्रॉम हियर टू हियर, इट इज़ वेरी स्लो एंड स्टेडी। सो यहाँ पे मार्केट जब नीचे के साइड पे ट्रैवल करने आ रहा था तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम मार्केट वाज गोइंग अप। ऑफ कोर्स मार्केट में यहाँ पे जो भी इन्वेस्टर्स थे उन सब के पास यहाँ की पोजीशंस अभी भी ओपन थी। तो हाइप ने इन सब के स्टॉप लॉस यहाँ पे निकाल लिए और इसलिए ये रिट्रेसमेंट बहुत लंबा था। ओके, ताकि लोग इसमें से निकल जाए और फिर असली प्लेयर्स अपना काम कर सके। बट इन अ वेरी ट्रेडिशनल मूव, जहाँ पे मार्केट बहुत ही फास्ट मूव कर रहा है, एक अच्छी वॉल्यूम के साथ ट्रेड कर रहा है, एक अच्छे भरोसे के साथ से ट्रेड कर रहा है, मार्केट ज़्यादा रिट्रेसमेंट नहीं लेता गाइस। एंड व्हेन मार्केट इज इन अ वेरी स्पीड मूव, तो मार्केट ज़्यादा बड़ी रिट्रेसमेंट लेने से ज़्यादा एक लिक्विडिटी पे रिलाई करता है। तो इफ़ यू सी मार्केट ने यहाँ पे मार्केट में ऑलरेडी एक बार लिक्विडिटी ग्रैब कर चुका है, जो पिछला वाला एक वीक बना था उसका। तो यहाँ से चांसेस है कि मार्केट में हाइप में एक बड़ा मूव कंप्लीट होते हुए दिखाई दे सकता है। यहाँ पे ट्रेंड लाइन आपको बनते हुए दिखाई दे सकता है। मार्केट यहाँ पे भी ट्रेंड लाइन पे आया है और एक स्ट्रॉन्ग बाउंस ले रहा है ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम। ओके, अगर आप यहाँ पे भी देखो तो पिछला वाला वीक का हाई मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी लिया, मार्केट नीचे गया बट फिर से बाउंस कर रहा है। तो शायद से इफ मार्केट यहाँ पे ये पिछले वीक के हाई के ऊपर अगर क्लोजिंग दे देता है तो हमें वापस से इस चैनल का हाई जो कि 72 का लेवल है वो देखने मिल सकता है। अगर डेली टाइम फ्रेम पे बात की जाए तो यहाँ पे भी अगर आप देखें मार्केट में एक लोअर लो का एक
क्या बोलते हैं, लोअर लो का फेज चल रहा था, बट अभी मार्केट में यहाँ पे अगर आप देखो एक हायर हाई बन चुका है। ओके, ये लोअर लो के बाद मार्केट में यहाँ पे एक हायर हाई बन चुका है एंड दिस माइट कंटिन्यू टू गो अप। ओके, इसका कंफर्मेशन कहाँ पे आ सकता है, इफ यू नो, मार्केट में यहाँ पे कंफर्मेशन आने के लिए अगर इसके ऊपर मार्केट डेली का क्लोजिंग कर देता है। ओके, सो व्हाट वी कैन डू इज कैन प्लान अ लॉन्ग स्टॉप लॉस बिलो दिस, और आपको यहाँ से टारगेट लेने हैं 70 के आसपास। तो 1:4 के आसपास का ट्रेड आपको यहाँ पे ये बन जाएगा। ओके, सो ये एक ब्यूटीफुल ट्रेड बन सकता है हाइप में। तो पर्टिकुलरली दिस इज द ट्रेड फॉर द वीक। ओके, ट्रेड फॉर द वीक। ओके, और इस पे आपको ख्याल रखना है। ओके, इसको आपको ख्याल रखना है कि ये होगा आपका सबसे बेस्ट ट्रेड इस वीक का। ओके, तो इस पे पर्टिकुलरली आपको ध्यान देना है और ये ट्रेड एक बड़ा ट्रेड बन सकता है। ओके, चलिए अगली एनालिसिस की तरफ बढ़ते हैं, जो कि होने वाला है प्योरली गोल्ड का, क्योंकि देखो गोल्ड के बिना कोई एनालिसिस कंप्लीट होता नहीं है। तो देखो बात ये है ना, गोल्ड समझने के पहले हमेशा हमेशा याद रखो गाइस, देयर इज नथिंग यू कैन डू इन गोल्ड विदाउट अंडरस्टैंडिंग द डॉलर इंडेक्स। तो यहाँ पे क्लियरली मुझे दिख रहा है कि डॉलर इंडेक्स ने एक बहुत ही डोमिनेटिंग कंसोलिडेशन किया, कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देके टाइम पास किया और फिर एक नीचे के साइड पे ट्रैप बनाया। तो दिस इज अ प्राइमरी टैप दैट डॉलर इंडेक्स हैज मेड, ओके, टू अवॉइड दिस फर्स्ट ब्रेकआउट ऑडियंस। तो डॉलर इंडेक्स में पहला ब्रेकआउट अवॉइड करने के लिए मार्केट ने ये ट्रैप बनाए। यहाँ पे भी मार्केट ने सेलर्स को बहुत ज़्यादा मौके दिए कि कहीं ना कहीं सेलर्स आए, सेलर्स अट्रैक्ट हो, उनको एक सेलिंग का मौका मिले और उनका ट्रैपिंग हो। तो देखिए फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, 3 टाइम मौके देने के बाद भी यहाँ पे मार्केट सेल नहीं कर पाया है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे ना एक 3 कैंडल स्विंग बना है बहुत ज़्यादा प्यार से। तो 3 कैंडल स्विंग क्या होता है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर जो एक पैटर्न होता है, वैसे ही अगर आप इसको पकड़े, ओके, जैसे कि देखिए एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर होता है, ओके, इसी को 3 कैंडल स्विंग भी बोल सकते हैं। बट इसमें क्या होता है, इसमें कैंडल देखते हैं, इसमें कोई ऐसा फॉर्मेशन होना नहीं चाहिए, इसमें कैंडल देखते। देखो तो ये कैंडल का क्लोजिंग देखो, ओके, ये कैंडल का क्लोजिंग देखो और फिर ये कैंडल का भी क्लोजिंग देखो, तो आपको पता चलेगा कि एक 3 कैंडल स्विंग यहाँ पे बना हुआ है। ओके, और 3 कैंडल स्विंग का एक ना और एक तजुर्बे वाला बात मैं आपको बताता हूँ कि 3 कैंडल स्विंग में पिछला वाला स्विंग कभी ब्रेक नहीं होता। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म के लिए हमें डॉलर में एक डेफिनेटली यहाँ पे अपना बॉटम बनते हुए दिखाई दे रहा है। ओके, तो डॉलर में मुझे यहाँ पे पर्सनली लग रहा है कि यहाँ से एक बहुत ज़्यादा बड़ा रैली हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए। और यहाँ पे मैं और एक चीज़ का बारे में आपको बताना चाहूँगा, अगर डॉलर में जब रैली आया है, गोल्ड उसको हमेशा रिएक्ट किया है। और याद रखना, गोल्ड इज़ द वन टू वॉच आउट फॉर टू द डाउन साइड। और मुझे लग रहा है पर्सनली कि गोल्ड यहाँ से फाइनली जो बातें हम कर रहे थे इतने दिन से, द लेजेंड ऑफ द गोल्ड कमिंग डाउन टू द लेवल्स ऑफ 3500, ये पॉसिबल हो सकता है। 3500 ये वाला ही लेवल है गाइस, याद रखना। इसको लाइट में रखा है तो इसको हम थोड़ा सा डार्क कर देते, देखो ये वाला लेवल है। ओके, ये वाला लेवल है, क्या डार्क किया है, वाह वाह वाह, क्या बात है भाई। ओके, तो ये वाला जो लेवल है यहाँ तक गोल्ड डेफिनेटली आ सकता है गाइस, देयर इज नो डाउट अबाउट दिस इन माय माइंड। अगर यहाँ पे देखें मार्केट ने यहाँ पे इंटरनल लिक्विडिटी भी ली है, मार्केट ने इंटरनल लिक्विडिटी के नीचे क्लोजिंग दे दिया है गाइस ऑन ए वीकली टाइम फ्रेम। अगर डेली पे यहाँ पे बात करो तो मेरे हिसाब से कैसे हो सकता है, देखो यहाँ पे भी अगर आप देखो मार्केट ने एक बेरिश इनगल्फिंग बनाई है, क्लियरली एक फॉलिंग स्टार का पैटर्न यहाँ पे मार्केट ने बना दिया है। और एक चीज़ अगर आप यहाँ पे देखो, मैं आपको और एक्सप्लेन करता हूँ, जितना आपको लगता है उतना मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ गाइस आपको। तो यहाँ पे याद रखना, मैं आपको कंफर्म ये होकर बोल रहा हूँ कि गोल्ड में आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा गिरावट देखने मिलेगी। अगर आपको यहाँ पे 4300 का लेवल के नीचे वापस से गोल्ड जाते हुए दिखा तो और ज़्यादा कंफर्मेशन आपको मिल सकते हैं इस चीज़ के बारे में। अगर यहाँ पे भी बात करो तो यहाँ से अगर हम एक ऊपर से ट्रेंड लाइन खींचे तो आपको देखो और एक मौका मिल सकता है। यहाँ पे एक बार ये नीचे आ गया, उसके बाद एक टैप और फिर आपको गोल्ड में वो देखने मिलेगा, वो मूव दो जो आपको लेके जाएगा यहाँ से
3,500 तक गाइस। तो 800 से 900 पॉइंट नीचे के साइड पे इज डेफिनेटली वर्थ इट। और याद रखना, दिस वुड बी द लास्ट टाइम दैट गोल्ड इज फॉलिंग। आफ्टर दिस मेरे हिसाब से गोल्ड में वो एक लास्ट वाला जो फाइनल बॉस रैली है, जो गोल्ड को यहाँ से 2 से 2.5 लाख क्रॉस करवा सकता है, वो चालू हो जाएगा। ओके, तो गोल्ड में ये होगा आपका पॉसिबल रैली। ओके, तो अभी मैं बिटकॉइन और इथेरियम के बारे में बात नहीं करना चाहता आज के दिन। मेरे हिसाब से आपको ज़्यादा से ज़्यादा अल्ट कॉइन्स पे ध्यान देना चाहिए रादर देन बिटकॉइन और इथेरियम में फंसे रहने से ज़्यादा। इसका रीज़न मैं बोलता हूँ, क्योंकि मार्केट में मंथली टाइम फ्रेम पे अगर आप जाओ तो पिछला वाला कैंडल जो है उसने एक लिक्विडिटी ऑलरेडी ग्रैब कर चुका है। और मुझे लगता है कि बिटकॉइन में बहुत अनश्योरिटी है फिलहाल के लिए। तो एक बार हम क्या कर सकते हैं, बिटकॉइन में कोई भी ट्रेड अभी हम तभी बनाएंगे जब बिटकॉइन ऊपर के साइड पे 68,000 और नीचे के साइड पे 58,000 को ब्रेक करे। उसके पहले मुझे पर्सनली नहीं लगता कि बिटकॉइन में कोई भी 5,000 पॉइंट के ऊपर एक मतलब बड़ा मूव आ सकता है। तो जैसा हमारा पैटर्न है ट्रेड करने का, हम नहीं प्रिफर करते ये सब कि हम यहाँ पे ऐसे ट्रेड करें। तो मैं चाहूँगा पर्सनली कि हम बिटकॉइन और इथेरियम को फिलहाल अवॉइड करें। मुझे पता है कि मैंने बिटकॉइन को शॉर्ट ऑलरेडी दिया, हम ऑलरेडी 600 पॉइंट डाउन है, बट मैं आपको फिर भी कहूँगा कि एक बार के लिए वो ट्रेड भी आप कट कर सकते हो यहीं पे। ओके, इवन दो इसका रीज़न मैं आपको बोलूँगा कि यहाँ पे शॉर्ट पकड़े रहने से अच्छा है कि आपको जो मार्केट में अपॉर्चुनिटी मिल रही है उस पर ज़्यादा कैपिटलाइज करने पे ध्यान दें। ओके, जैसे कि हाइप का ट्रेड हो गया, और एक दो ट्रेड मैं आपके साथ मंडे के दिन पे शेयर करूँगा, तो उसके लिए आपको लाइव स्ट्रीम ज्वाइन करना पड़ेगा मेरे साथ। और बस आज के लिए इतना ही रखते, तो फिर याद रखो हाइप का ट्रेड बहुत अच्छा ट्रेड बन सकता है। तो हाइप के ट्रेड में पूरा फोकस रखिए और मेरे हिसाब से उसमें पैसा बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और एक टिप मैं दूंगा कि करंटली कमोडिटीज़ आर अवेलेबल ऑन कॉइन DCX, जहाँ पे जो आपकी ट्रेडिंग फीस है बहुत ज़्यादा कम है गाइस, बहुत ही ज़्यादा कम है। और अगर आपको यहाँ पे एक अल्ट कॉइन्स भी ट्रेड करने हैं तो आप मिनिमम लेवरेज के साथ बहुत ही कम कैपिटल में ट्रेड कर पा रहे हैं। तो फोकस कीजिए कि आप अल्ट कॉइन्स में और कमोडिटीज़ में ट्रेड कीजिए, जहाँ पे आपका जो फीस है वो बहुत कम होने वाला है गाइस। ओके, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कॉइन DCX पे अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। उसके लिए आपको लिंक कहाँ पे मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक से अकाउंट ओपन कीजिए। उसी के साथ साथ आपको एक फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे फॉर्म का लिंक फिल करके भरने के बाद आपको हम प्रीमियम कम्युनिटी में ऐड कर देंगे, जहाँ पे आपको मिलेगा बहुत सारा ट्रेड्स। तो यार देरी मत कीजिए, जल्दी से जाइए। ये वीकेंड एनालिसिस के बाद आपको कॉइन DCX में आपका अकाउंट ओपन करना है और ट्रेड करने के लिए मेरे हिसाब से आपको कमोडिटीज एंड अल्ट कॉइन्स ही चूज करना चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।